खाकवानी साहब, बड़े इलेक्शंस देखे हैं आपने, बड़े 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 इलेक्शंस आपने देखे हैं, पाकिस्तान की सियासत देखी है, आपका एक बड़ा नाम है, सियासत में सरगर्म रहे हैं आप। मुझे ये बताइएगा, ये 2024 का जो इलेक्शन होगा, क्या ये वाकई जो वैसे तो अमूमन इलेक्टेबल डिसाइडिंग फैक्टर्स होते हैं, इतने बड़े पैमाने पे नहीं होते, क्योंकि बहुत दफा हमने देखा मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब की पार्टी जो है 2/3 मेजॉरिटी से भी जीती है, लेकिन इस दफा क्या माहौल है वो आपको नजर आ रहा है, वो पल्स नजर आ रही है, और फिर ये जो इतने बड़े पैमाने पे ऑलमोस्ट आजाद हो गए तरीके इंसाफ के लोग, इससे क्या फर्क पड़ेगा इलेक्शन में? जी बेबी मेहरबानी, मेरे ख्याल में ये सुस्त रवि जो है इलेक्शन में वो आपने सही निशानदेही की है। वो इस वक्त ये अलमिया है और इसके अंदर उसकी कई वजूहात हैं। कुछ उसमें मौसम की भी बात है, कुछ पार्टी खास तौर पे जो एक बड़ी पार्टी है जिसको पीटीआई जो है, वो उसका जिस तरीके से उनके साथ जो रवैया रखा गया है, या उन्होंने कई चीज़ों में अपना नुकसान खुद किया है, उनकी वजूहात की वजह से वो उनके प्लेयर ज़रा एब्सेंट हैं। तो पंजाब में तो सबसे बड़ी पार्टी नून लीग है और उससे बिल्कुल उसी के साथ की पार्टी पीटीआई है। अगर उसमें से एक पार्टी अगर नजर नहीं आ रही तो नेचुरली फिर मुकाबला जो है वो इस तरह का नहीं है जिस तरह हम और आप जहन में हमें पुराने वजह है। और दूसरा नुकसान ये है कि पीटीआई के जो इलेक्शन के सिंबल के ऊपर जो उनके मसले मसाइल हुए हैं, वो सरासर उनकी अपनी एक बहुत ही गलत किस्म के साथी और वकला और अनप्रिपेयर्ड किस्म की वो थी। हो सकता है वो चेयरमैन के ना होते हुए शायद उनसे वो चीज़ संभाली नहीं गई, मगर जो बाकी लोग उनके पीछे रह गए हैं तो वो उन्होंने भी कोई उसमें अच्छा किरदार नहीं अदा कर सके, ना ही लीडरशिप के कोई दिखा सके हैं अपनी उनकी कोई स्ट्रेंथ। उसकी वजह से भी उनका इस वक्त 260 सीटें से तो वो माइनस पे चल रहे हैं। 260 इसलिए मैं कहता हूँ अबाउट दैट काइंड ऑफ नंबर्स कि एक तो तमाम ख्वातीन की जो 30% हर असेंबली में शराकत जरूरी है कानून के मुताबिक, कॉन्स्टिट्यूशन के मुताबिक, वो इनको नहीं मिलेगी क्योंकि वो वहाँ पर एक रजिस्टर्ड पार्टी नहीं है। तो लिहाजा उनको तो एक नेशनल असेंबली और 4 असेंबलियाँ और एक सेनेट, उसमें वो पीछे रह गए। तो 260 सीटों का रफली माइनस जा रहे हैं। बाकी लोगों को कुछ ना कुछ मिलेगा अपने कारकर्दगी के बुनियाद पर, मगर पीटीआई जो है वो इस वक्त -260 सीटों से चल रही है। ठीक, आखिरी बात मैंने एक चीज अर्ज करूं, आपने मेरे से सवाल तो नहीं किया मगर मेरा दिल है कि जो आज आपने बिलावल साहब की तकरीर सुनाई और उनका जो जलसों के बारे में पंजाब में खास तौर पर उन्होंने भरपूर हिस्सा ले रहे हैं, मेरे ख्याल में उनका स्पीच राइटर्स और उनको समझाने वाले अच्छे समझदार लोग हैं। और दूसरी बात मैंने ये नोटिस की है कि अल्लाह करे वो पिछली जो पीडीएम की हुकूमत थी, अगर वो उसका हिस्सा ना होते तो आज उनकी पोजीशन और बेहतर होती। ट्रू दैट, बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। लेकिन फिर सर वो पीडीएम की हुकूमत का अगर हिस्सा ना होते तो इस तरह पीडीएम की हुकूमत का हिस्सा सब के सब थे तो इसका खमेजा शायद सबको भुगतना पड़े। अगर ये वीडियो आपको पसंद आई है तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को क्लिक करें। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।